मैं 3 सेंटेंस लिख रहा हूँ। डज एनी ऑफ यू नो द नेम ऑफ एम के गांधी। एम के गांधी, एम के गांधी मीन्स है मोहनदास करमचंद गांधी। और एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, गिव मी एनी बुक, गिव मी एनी बुक, गिव मी एनी बुक। और एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, डू यू नो एनी अदर वर्क, डू यू नो एनी अदर वर्क। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर। अगर नहीं पढ़ने वाले हो, नहीं अंग्रेजी पढ़ने वाले, कोई बात नहीं, देखो चले जाओ। सेंटेंस पे ध्यान दो। सेंटेंस में हमको एनी के पोजीशन को क्लियर करना है। एनी के पोजीशन को क्लियर करना है। एनी क्या है? देखो यहाँ पर जो एनी है ये प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? बात ये है क्यों प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वह होता है जो नाउन के बदले आता है, जो नाउन के स्थान पर आता है। तो डज एनी ऑफ यू नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी? तुम में से कोई, क्या तुम में से कोई महात्मा गांधी का नाम जानता है? यहाँ होना चाहिए था तुम में से राम, तुम लोगों में से राम महात्मा गांधी का नाम जानता है, तुम लोगों में से मोहन महात्मा गांधी का नाम जानता है। लेकिन मैंने यहाँ एनी लिख दिया। एनी प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी प्रोनाउन है। आप कहोगे कि 2 प्रोनाउन एक साथ कैसे हो सकते हैं? जो ऑफ है ना, ये प्रीपोजिशन है, यह दोनों को अलग कर रहा है। तो जब अलग कर रहा है तो ये अलग अलग हो गया। ऑफ मीन्स होता है में से, ऑफ मीन्स होता है में से। तो तुम लोगों में से कोई, तो यहाँ हो गया कोई प्रोनाउन। तो क्या तुम लोगों में से कोई महात्मा गांधी का नाम जानता है? तो ये हो गया प्रोनाउन। और प्रोनाउन में कौन सा प्रोनाउन हुआ? इंडिफिनिट प्रोनाउन हुआ। अब यहाँ देखो, गिव मी एनी बुक, मुझे किताब दे दो। और एनी का मतलब होता है कोई, कोई किताब दे दो। मैंने कहा कि ये काम करो, मुझे जो है ना पीली वाली किताब दे दो। पीली वाली किताब यानी कि येलो वाली, तो येलो हो गया एडजेक्टिव। मैंने कहा कि पुरानी किताब दे दो, ओल्ड, ओल्ड हो गया एडजेक्टिव। मैंने कहा फटी हुई किताब दे दो, यानी कि टॉर्न, ये भी हो गया एडजेक्टिव। अब इस येलो, ओल्ड और टॉर्न की जगह क्या आ गया है? एनी आ गया है। और एनी जो है इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो क्वालिफाइज करता है, किसको क्वालिफाइज करता है? नाउन या प्रोनाउन को, यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर भी विशेषता बता रहा है, मतलब कोई बुक, इंडिफिनिट है। कोई बुक दे दो मुझे, कुछ बुक दे दो, थोड़ी बुक दे दो, तो सुंदर बुक दे दो, बेकार बुक दे दो, यानी कि बुक की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। अब यहाँ देखो, डू यू नो, यहाँ पर क्या है? एनी प्रोनाउन है। यहाँ पर एनी क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखो, डू यू नो एनी अदर वर्क, क्या तुम कोई दूसरा काम, पहला काम, अच्छा काम, सुंदर काम, तो ये जो अदर है ना, ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है। और ये जो है एनी अदर, मतलब कोई दूसरा, यानी कि कोई दूसरा, जो ये कोई है ना, एनी है, ये अदर की विशेषता बता रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड अदर वर्ड्स, यानी कि जो एडवर्ब होता है वह एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है और दूसरे लोगों की भी विशेषता बताता है। तो मुझे लग रहा है कि आपको एनी का जो पोजीशन होगा वो समझ में आया होगा कि ये एनी का पोजीशन क्या है, स्टेट क्या है, यानी कि ये क्या है किस सेंटेंस में, और पोजीशन के हिसाब से इसे क्या, किस रूप में यूज किया जाता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।